दिल्ली में रहने वाली बिहारी बहू गायत्री झा मधुबनी, बिहार के एक साधारण मगर शिक्षित ब्राह्मण परिवार की बेटी थी। एमए तक की पढ़ाई की थी। मिथिला की लोक कलाओं और संस्कारों में पली बड़ी गायत्री कम बोलने वाली मगर गहराई से सोचने वाली लड़की थी। जब उसकी शादी दिल्ली के करोल बाग में रहने वाले अश्विनी मेहता से तय हुई तो घर में खुशी की लहर थी। लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, परिवार सभ्य और पढ़ा लिखा था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि गायत्री की जिंदगी अब एक नई परीक्षा की शुरुआत करने जा रही थी। दिल्ली पहुंचते ही गायत्री को एहसास हुआ कि ये दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं, न पड़ोस की चाची पूछती है कि बिटिया कैसी हो, न कोई तुलसी के चौरे पर दीप जलाता है। पहले ही दिन सास कमला मेहता ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ ज्यादा बिहारीपन मत दिखाना बेटा, यहाँ चीजें थोड़ी अलग है। गायत्री थोड़ी चुप रह गई, लेकिन मन ही मन सोचा, क्या मेरी पहचान को मुझे ही छुपाना होगा? शुरुआत के कुछ दिन अच्छे बीते, लेकिन जल्द ही चुनौतियां आने लगीं। गायत्री की हिंदी पर दिल्ली वाले मुस्कराते, सास को उसके सिंपल पहनावे पर ऐतराज था। देवर देवरानी अंग्रेजी में बातें करते, जिसे गायत्री धीरे धीरे समझने की कोशिश करती। एक बार उसने लिट्टी चोखा बनाया, सब घरवालों ने नाक मुंह सिकोड़ लिए। ये मिट्टी जैसी चीज कौन खाता है? उस दिन गायत्री रोई, पर उसने हार नहीं मानी। गायत्री ने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उसने यूट्यूब से दिल्ली के पसंदीदा खाने बनाने सीखे, अंग्रेजी में बात करने की प्रैक्टिस की, अपनी मिथिला पेंटिंग को फ्रेम में डालकर ड्राइंग रूम की शोभा बना दिया। धीरे धीरे सबको उसकी कला और सलीका दिखने लगा। एक दिन उसके पति अश्विनी ने गर्व से ऑफिस पार्टी में कहा, मीट माई वाइफ गायत्री, शी डज मिथिला आर्ट एंड टीचेस हिंदी टू अंडर प्रिविलेज्ड किड्स टू। गायत्री का चेहरा खिल गया। पहली बार उसने महसूस किया कि पहचान छुपाने से नहीं, अपनाने से बनती है। सबसे बड़ी चुनौती थी सास कमला जी। वो परंपरागत होते हुए भी आधुनिक सोच की थी, मगर गायत्री को अपनाने में वक्त ले रही थी। एक दिन गायत्री ने सावन के तीज पर पूरे घर को सजाया। आंगन में अल्पना बनाई, खुद पे हाथ से बनी हरी साड़ी पहनी और सास को लाल चूड़ियां भेंट की। कमला जी के आंखों में आंसू थे। बोली, बेटा, तूने तो मुझे मेरी माँ के घर की याद दिला दी। तू चाहे जहां से हो, दिल की बहुत बड़ी है। धीरे धीरे गायत्री के त्योहार, बोली, खान पान और अपनापन पूरे घर में घुल गया। देवर देवरानी अब उससे मैथिली के शब्द सीखने लगे। पति अब हर बार घर आने पर नमस्कार बोलता और पड़ोस की आंटी पूछती, बिहारी बहू के हाथ की खीर कब खिला रही हो? गायत्री अब सिर्फ किसी की बहू नहीं थी, वो एक सांस्कृतिक सेतु बन चुकी थी। दिल्ली की आधुनिकता और बिहार की परंपरा को जोड़ने वाली। वो अब बच्चों को हिंदी, मैथिली और पेंटिंग सिखाती थी। उसका इंस्टाग्राम पेज बिहारी बहू की रसोई और कला दिल्ली में काफी प्रसिद्ध हो गया। और एक दिन कमला जी ने हंसते हुए कहा, दिल्ली में तो कई बहुएं हैं, पर हमारे घर की तो सिर्फ एक बिहारी बहू है, और वो भी सबसे निराली। जहां पहचान को छुपाने की कोशिश की जाती है, वहीं साहस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। संस्कृति को धोना नहीं, जीना चाहिए। गायत्री ने दिल्ली में रहकर अपने बिहारी होने पर गर्व करना सिखाया और दूसरों को भी उसका सम्मान करना सिखाया। एक बिहारी बहू जो दिल्ली में अपने अस्तित्व, बोली, परंपरा और संस्कृति के लिए संघर्ष करती है, लेकिन धीरे धीरे पूरे परिवार को अपना बना लेती है। ये कहानी आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और भारतीय नारी की शक्ति की सच्ची मिसाल है।